हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, स्टडी विथ रवि एक ऐसा चैनल है बिहार में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कराने में आगे रहता है साथियों, और इससे क्वेश्चंस आपको लड़ता भी है। तो साथियों, पिछले क्लास में हमने आपको उसने कहा था, जी हाँ, ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड 12th के हिंदी क्लास, यानी जो पिछले क्लास हमने करवाया था उसमें 12th का ऑब्जेक्टिव करा दिया था। और साथियों, आज हम लेके आए हैं 12th के चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था से टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, टोटल MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास हम लेके आए हैं आप लोगों के पास साथियों। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कीजिए एक बार सभी स्टूडेंट। चलिए फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। उसने कहा था का जितने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 2 नंबर में पूछने वाले या 5 नंबर में पूछने वाले सभी क्वेश्चन हमने लेके आया है। चलिए एक बार सभी लोग थंबनेल देंगे, अब कमेंट बॉक्स में बने रहेंगे, साथ ही साथ लाइक को करें, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए आज की क्लास को करते हैं एकदम जोश और जुनून के साथ स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 2 नंबर में पूछने वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है साथियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 2 नंबर में सिर्फ आपको 2 लाइन में मात्र, जी हाँ दोस्तों, 2 लाइन में आपको आंसर देना है। 2 लाइन में आंसर देना है और 2 नंबर लेना है। कितना? 2 लाइन में देना है और 2 नंबर लेना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 17 नहीं 7 जुलाई 1883 में हुआ। क्या लिखेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ। बस इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको कम से कम ये 2 लाइन में अट जाएगा, और 2 लाइन में लिखने के बाद आपको 2 नंबर पक्का ही मिल जाएगा। सेम टू सेम आपको सिर्फ आंसर हू बहू लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आप साथ ही साथ अपने कॉपी में भी MVVI क्वेश्चंस का लिस्ट बना रहे हैं तो साथ में लिखते जाए, अगर नहीं है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले और बाद में कॉपी में ज़रूर लिखिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या आपसे पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु निधन, यानी मृत्यु मतलब निधन, कब हुआ था। चलिए देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा आपसे तो 2 नंबर में पक्का पूछेगा। तो क्या लिखेंगे? चंद्रधर शर्मा, लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 12 सितंबर, कितना? 12 सितंबर 1922 में हुआ था। मात्र अगर इतना आप लिखते हैं तो 2 नंबर इससे भी आपको निश्चित मिल जाएगा। और ये भी साथियों आपको बता दें, MVVI क्वेश्चन है। क्या है? MVVI क्वेश्चन का लिस्ट है टोटल। तो चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, अभी आपके स्क्रीन के सामने 2 नंबर या क्वेश्चन है साथियों, जो आपको 2024 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। 2 नंबर में लिखना है। तो हमने पहले भी बताया कि आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर का आंसर आप 10 लाइन में लिखते हैं तो सीधे आपको ऐसे करके काट दिया जाएगा और एक भी नंबर नहीं देगा। तो चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहले आपको इनके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेर से क्या आया, ये इसका गांव के नाम आया। तो यहाँ पर आपको लिखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान गुलेर गांव में है और ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मात्र इतना आप लिखेंगे, 2 नंबर पक्का। चलिए आगे अगला सवाल, फटाफट अंदाज में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों। अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। अगला सवाल क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का नाम क्या है। तो 2 लाइन में मात्र लिखना है, जैसा कि हमने बताया। लिखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित शिवराम था, और 2 नंबर पक्का है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। आगे है साथियों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है।
साथियों अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि इसमें से आपका 1 नंबरिया क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में भी इससे आ सकता है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में बटी हुई है। सिर्फ इतना आपको लिख देना है। आगे है उसने कहा था कहानी कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में सिर्फ युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है उसने कहा था कहानी 2 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। इतना अगर आप लिखते हैं 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि उसने कहा था कहानी 2 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया, ये तो हो गया। अगला सवाल है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उसने कहा था कहानी 1915 में, कितना, 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो ये 2 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल भी 2 नंबरी में कहता है कि उसने कहा था कहानी के पात्रों के एक सूची तैयार करें। क्या एक सूची तैयार करना है, तो सूची में आपको क्या लिखना है, उसमें लिखना है कौन उसका लेखक है, कौन उसमें मेन पात्र है और क्यों, कौन किसका किसका उसमें रोल है, सिर्फ इसमें लिखना है। सूची का मतलब वही होता है। तो इसमें लहना सिंह आता है, बोधा सिंह आता है, वजीरा सिंह आता है, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी लपटन साहब इत्यादि आते हैं। इतना लिखिएगा, 2 नंबर पक्के आ जाएंगे। अगला सवाल है कि सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई लड़ने क्यों गए थे। जी हाँ, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई लड़ने क्यों गए थे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्यों गए थे साथियों, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई करने क्यों गए थे। तो आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है कि सूबेदार को अंग्रेजी सरकार से बहादुरी का किताब और ज़मीन जायदाद मिली थी। सूबेदार को, ध्यान से सुनिए, कि सूबेदार को अंग्रेजी सरकार से बहादुरी का किताब और ज़मीनी जायदाद मिली थी। उन्हें इसके बदले में अपनी वफादारी निभानी थी। जी हाँ, वफादारी निभानी थी, इसलिए वह लड़ाई पर गए। कौन, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई इसीलिए गए थे कि उसको वफादारी चाहिए थी। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल आपसे क्या पूछता है, और ये MVVI सवाल है साथियों। मैं फिर भी बता दूं, ये MVVI सवाल है और लगभग 3 से 4 बार, मान लीजिए 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है और 2024 के लिए भी आप इसे VVI कर ले। तो 3 नंबर सवाल आपसे पूछा है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा। जी हाँ, उसने कहा था जो क्या है, सबसे पहली वो कहानी है। क्या है, कहानी है। तो कहानी है, तो उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा। तो इसका आंसर है, आंसर में क्या लिखेंगे कि उसने कहा था। सिर्फ आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या अभी क्लास में चलते चलते आप लिखते भी जाए ताकि आपको याद हो जाए, और वीडियो को दोबारा ईयरफोन लगा के कान में लगा के अवश्य सुन ले ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो क्या कहेंगे कि उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने, ऐसे ही आपको लिखना है कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह बचपन में उसने एक बार घोड़ों के लातों से घोड़े की लातों से थी उसकी रक्षा की थी। जी हाँ, घोड़े की लात से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार वह लड़ाई में उसके पति और एकमात्र पुत्र ही वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल फहराकर भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के हृदय को छू जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो लड़ाई में चले जाते हैं। आगे 5 नंबर सवाल, और ये इसको हम हाईलाइट करके लाए हैं क्योंकि ये MVVI है साथियों और 2024 में आपसे पूछेगा। तो हम साइड में यहाँ पे MVVI लिखते हैं। सॉरी, ये MVVI है और आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसे आप नोट कर ले। तो चलिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। अपने शब्द में अपने हिसाब से लहना सिंह के बारे में परिचय देना है। यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है कि लहना सिंह ब्रिटिश सेना का सिख जमादार था। क्या था, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का सिख जमादार था। वह भारत से दूर फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, भारत से दूर फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा गया था। वह एक कृतनिष्ठ सैनिक था।
अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि के खंडकों में रात दिन पूरे मन के साथ काम करता था। इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ छोड़ना है और उसके नीचे से लिखना है। ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है और MVVI क्वेश्चन है। उसके नीचे पैराग्राफ छोड़ने के बाद आपको लिखना है कि उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम अपनी किशोरावस्था में एक बालिका से बहुत प्रेम करता था। जी हाँ दोस्तों, उसके मामा के घर प्रेम हुआ था एक बालिका से। बाद में वह सेना में भर्ती हो गया। उसका पिता उसे पता लगा कि बालिका अब सूबेदार की पत्नी है और उसे वचन लेती है कि वह युद्ध में उसकी पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करे, जिसका पालन लहना सिंह अपने प्राण देकर करता था। जी हाँ दोस्तों, लहना सिंह की शादी किसी और से हो जाती है जब उसके बच्चे होते हैं। और लहना सिंह की जो प्रेमिका होती है, उसकी पति और उसका बेटा जब युद्ध के लिए जाता है तो लहना सिंह, जो उसके प्रेमी हैं लहना सिंह, उसे भीख मांगती है कि आप जाइए और मेरे बेटे का रक्षा कीजिएगा युद्ध में। तो आगे चलिए, उतना अगर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। छठा नंबर सवाल, और ये भी MVVI क्वेश्चन है। जी हाँ, MVVI क्वेश्चन ये भी है। तो आगे क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताइए। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इस पूरे कहानी में प्रेम के बारे में ही प्रशंसा की गई है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर में क्या लिखिएगा कि लहना सिंह, कलर को चेंज करते हैं थोड़ा, चलिए पीला लेते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है कि लहना सिंह अपने किशोरा अवस्था में अनजान लड़की के प्रति आकर्षित हुआ था, ऐसे ही आपको लिखना है। लेकिन वह उसे शादी नहीं कर सका। यह जैसा कि हमने पहले बताया कि वो शादी नहीं कर सका और दूसरे से शादी उसकी हो गई। बाद में उस लड़की की शादी सेना में काम कर रहे एक सूबेदार से हो गया। किसे? सूबेदार से हो गया। आगे है कि लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक कई वर्षों बाद उसे पता चला कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसे कभी प्रेम किया था। जैसा कि हमने बताया साथियों, सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। आगे है, सूबेदारनी उससे निवेदन करती है कि वह उसके पति एवं एकमात्र पुत्र सेना में भर्ती है, बोधा सिंह की रक्षा करेगा। कहने ने क्या, लहना ने, यहाँ से पढ़िए, बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना ने अपने प्राण देकर इस वचन को निभाया था और वही उसका वास्तव प्रेम था। यह दोस्तों उसकी जो प्रेमिका थी लहना सिंह से वचन लिया था कि आप मेरे पति और एकमात्र पुत्र की सेना में रक्षा करेंगे, और उसका पूरा वास्तविक प्रेम था और वो निभाया लहना सिंह ने। 7 नंबर क्वेश्चन, और ये भी MVVI क्वेश्चन है साथियों। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है साथियों कि केंद्रीय भाव से हर एक बार क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। तो चलिए इसको देखने से पहले फटाफट अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी आज की क्लास लगी, क्योंकि मैं सभी का कमेंट बारीकी से देखता हूँ। चलिए 7 नंबर सवाल, इसका केंद्रीय भाव जानना है तो यहाँ पर आप जानिए, और ये लास्ट सवाल रहेगा आज का साथियों। ये 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इस कहानी उसने कहा था से एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी हमने पहले करा दिया है, जो पूरी कहानी का निचोड़ का ऑब्जेक्टिव है, और ये क्वेश्चंस आपको टॉपर नोट से दिया जा रहा है एकदम फ्री। चलिए इसको केंद्रीय भाव जानते हैं। यहाँ पर कहता है, आंसर में लिखना है आपको, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी हुई कहानी है। क्या है? उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी हुई कहानी है। यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी है। यह दोस्तों युद्ध का विरोध करने वाला कहानी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान व्यर्थ हो जाता है। यहाँ लहना सिंह का जो बलिदान होता है एकदम से व्यर्थ हो जाता है, और लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाता है। यह दोस्तों जब लड़ाई होती है
उनका बलिदान जो होता है वो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से वचन लिया था कि उनकी पति और बेटा की रक्षा करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका पति और बेटा अपने युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलता है कि लहना सिंह के बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाता है। बिल्कुल आगे है, और यह ना सीखे करुण युद्ध में हो जाता है। लहना सिंह का कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाता। यह लहना सिंह का कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाता और वह अपने वचन को, लिया हुआ वचन को वो अपने क्या करता है, सही से नहीं कर पाता है वचन, और वो उनके जो प्रेमिका की पति होती है और बेटे होते हैं वो अपना बलिदान अपने देश की रक्षा में कर जाता है। साथियों एक दो ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ। आपसे यहाँ पर पूछेगा कि लहना सिंह के सेफ राइफल का क्या नंबर था, तो क्या था, 77 था। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लहना सिंह का मामा कहाँ रहते थे, शहर का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, अमृतसर। कहाँ, अमृतसर, अमृतसर। आपसे पूछेगा कि लहना सिंह की प्रेमिका से मिलन कहाँ हुई थी, तो वो भी अमृतसर में ही हुई थी। आगे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा साथियों, और इसका फुल चैप्टर का मोस्ट MBBI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा दिया गया है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही साथियों। ये रहा आपको टोटल इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चंस जो आपको 2024 के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में फैलाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।